अब रुक करते हैं 100 बड़ी खबरों का सुपरफास्ट अंदाज में। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार अलर्ट। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों के साथ की बैठक। मौजूदा स्थिति से निपटने पर हुआ मंथन। आज सुप्रीम कोर्ट में पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध मामले में होगी फिर सुनवाई। शुरुआती जांच में पंजाब के गृह सचिव पर उठ रहे सवाल। चुनाव वाले 5 राज्यों में कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से हटेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर। कोविन पोर्टल में होगा बदलाव। गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती गुरु पर्व के मौके पर पीएम मोदी ने किया बड़ा ऐलान। कहा, हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। ये साहिबजादों के साहस और न्याय की खोज के लिए एक उपयुक्त श्रद्धांजलि होगी। कोरोना पर आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की 5 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक। वर्चुअली जुड़ेंगे राजस्थान, एमपी, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री। आज से देश भर में शुरू होगी बूस्टर डोज की प्रक्रिया। फ्रंटलाइन वर्कर और बुजुर्गों को लगेगी बूस्टर डोज। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज से होगी वर्चुअल सुनवाई। खुली अदालत में सुनवाई पर लगी रोक। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते हाई कोर्ट की प्रशासनिक समिति ने लिया फैसला। यूपी विधानसभा चुनाव पर लखनऊ में बीजेपी चुनाव समिति की आज बड़ी बैठक। सीएम योगी समेत 24 नेता होंगे शामिल। लखनऊ में आज अखिलेश यादव की चाचा शिवपाल संग बैठक। दोनों के बीच सीटों के बंटवारों पर होगी चर्चा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में 2 आतंकियों को किया गया ढेर। संसद के बाद सुप्रीम कोर्ट में कोरोना का कहर। 4 जज समेत 150 स्टाफ संक्रमित। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। यूपी के बड़े अधिकारियों को हटाने की अपील। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, अवनीश अवस्थी, नवनीत सहगल को हटाने की अपील। न्यूज इंडिया से बोले आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह। किसानों का बिजली बिल माफ करना प्राथमिकता। साथ ही 5,000 रुपए भत्ता देंगे और महिलाओं को भी 1,000 रुपए महीने मिलेगा। संजय सिंह ने आगे कहा कि योगी सरकार ने जबरन केस दर्ज किए उन सभी अधिकारियों को हटाना चाहिए जिन्होंने बीजेपी के लिए काम किया। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि विदेश में पढ़ने वाले टेक्नोलॉजी पर ऐसा बयान दे रहे हैं। हार का बहाना अभी से तलाश रहे हैं विरोधी। सुधांशु त्रिवेदी ने आगे कहा कि योगी जी के नेतृत्व में दोबारा बीजेपी की सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी की जमीन खिसक चुकी है। सपा अपनी जमीन बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि बीएसपी अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़ रही है और कांग्रेस अपनी उपस्थिति दर्ज कराने पर चुनाव लड़ रही है। रैली और रोड शो पर पाबंदी से छोटे दलों की बढ़ी चिंता। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि छोटे दलों के साथ ठीक नहीं हुआ। सभी दलों के समान अवसर मिलना चाहिए। चुनाव आयोग नया प्लेटफॉर्म तैयार करे। बीएसपी प्रमुख मायावती ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सरकारी तंत्र में चुनाव आयोग का डर जरूरी है और साथ ही चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना चाहिए। बीएसपी सुप्रीमो ने आगे कहा कि बीजेपी ये चुनाव हार जाएगी यदि वो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं करेंगे और वोटिंग मशीनों में हेरफेर नहीं करेंगे। मायावती ने कहा, यूपी में अभी जंगल राज चला है। यहाँ की जनता बीजेपी से बहुत परेशान हो चुकी है। बसपा की सरकार बनने पर ऐसा नहीं होगा। तेलंगाना के वारंगल में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब असदुद्दीन ओवैसी का नाम मिट जाएगा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि जिस तरह से आर्टिकल 370 खत्म हो गया, जैसे राम मंदिर बनने का काम शुरू हो गया, यहाँ भी निजाम का नाम और निशान मिट जाएगा। वो दिन ज्यादा दूर नहीं। पीएम की सिक्योरिटी को लेकर पंजाब के सीएम चन्नी ने कहा है कि पंजाब में पीएम को कोई खतरा नहीं था। वो पूरी तरह यहां सुरक्षित थे। प्रियंका गांधी को पूरे मामले से अवगत कराया गया। बीजेपी के प्रवक्ता समित पात्रा ने चन्नी पर किया पलटवार। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्य की बात है कि चन्नी ने इस संबंध में प्रियंका गांधी जी को सारी बातें बताई।
संबित पात्रा ने कहा, क्या प्रियंका गांधी किसी संवैधानिक पद पर है जो उन्हें ब्रीफ किया गया? पीएम सिक्योरिटी को लेकर प्रियंका गांधी होती कौन है? पीएम की सुरक्षा चूक मामले पर बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने सीएम चन्नी पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि सीएम चन्नी की ईमानदारी गांधी परिवार तक सीमित। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 5 उम्मीदवारों की 9वीं लिस्ट जारी की। संयुक्त समाज मोर्चा के नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन से किया इनकार। आपराधिक को मैदान में उतारने और टिकट बेचने का लगाया आरोप। बढ़ती ठंड के चलते काशी विश्वनाथ धाम में अब नंगे पांव नहीं होगी ड्यूटी। पीएम मोदी की पहल पर दिल्ली से आए विशेष जूते। कोयंबटूर में असामाजिक लोगों ने क्षतिग्रस्त की पेरियार की मूर्ति और साथ ही इलाके में फैला तनाव। बिहार बीजेपी विधायक रश्मि वर्मा ने दिया इस्तीफा। यूपीजीपी पेपर लीक मामले में भाई आरोपी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 12 जनवरी से शुरू होगी नीट पीजी काउंसलिंग। स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी। गोवा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की दूसरी लिस्ट। 7 और कैंडिडेट के नाम हुए फाइनल। देश में जारी है कोरोना की बेतहाशा बढ़ोतरी। 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,59,632 नए मामले आए सामने। 327 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश में भी बढ़ी कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 7,695 नए मामले आए सामने, 4 की मौत। यूपी में 2 घंटे के लिए बढ़ा नाइट कर्फ्यू का समय। पूरे प्रदेश में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा लागू। सभी शैक्षणिक संस्थान 16 जनवरी तक रहेंगे बंद। दिल्ली में बढ़ता कोरोना का ग्राफ। राजधानी में मिले कोरोना के 22,000 से ज्यादा नए मामले। 23% के पार हुई संक्रमण दर। पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने कोरोना मरीजों के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर। डॉक्टर देंगे मुफ्त सलाह। दिल्ली में कोरोना की बेलगाम रफ्तार पर डीटीएमए की अहम बैठक आज। सीएम केजरीवाल भी बैठक में होंगे शामिल। कोरोना के बढ़ते खतरे को देख और सख्त हो सकती है पाबंदियां। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा कि मुझे कोरोना हो गया था। मुझे लगभग 2 दिन बुखार रहा, उसके बाद भी मैं ठीक हो गया, लेकिन कोरोना नियमों के हिसाब से करीब 7 से 8 दिन होम आइसोलेशन में रहा। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। ये एक चिंता का विषय है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। इस लहर में मौतें कम हो रही हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में लॉकडाउन को लेकर कहा कि अगर आप लोग मास्क पहनेंगे तो लॉकडाउन नहीं लगेगा। जब भी घर से निकलेंगे मास्क जरूर लगाकर निकलें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते। हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं। कोशिश है कि कम से कम पाबंदियां लगाई जाए। जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई वो वैक्सीन जरूर लें। कोरोना संक्रमण की वजह से गाजियाबाद में धारा 144 लागू कर दी गई है। किसी भी तरह की रैली पर रोक। जम्मू कश्मीर में भी तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मरीज। 24 घंटे में मिले 687 नए मरीज, 3 की मौत। राजस्थान में कोरोना का कहर। 5,660 नए केस आए सामने, 1 की मौत। गुजरात में कोविड के 6,275 नए केस आए सामने। 1,263 मरीज हुए डिस्चार्ज। सक्रिय मामले 27,913। पंजाब में कोविड के 3,922 नए मामले आए सामने। 145 मरीज हुए ठीक, 9 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना का ब्रेक फेल। 24 घंटे में वायरस के 44,388 नए मामले आए सामने। 12 लोगों की गई जान। सक्रिय मामले बढ़कर हुए 2,02,259। महाराष्ट्र में कोरोना के साथ ओमिक्रॉन में भी तेजी देखी गई है। 207 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 1,216 मरीज मिले। महाराष्ट्र में कोरोना कहर के बीच आज से लगेगा नाइट कर्फ्यू। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा लागू। 15 फरवरी तक बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज। मुंबई में मिले कोरोना वायरस के 19,474 संक्रमित मरीज। 8,063 की रिकवरी, 7 की मौत।
मुंबई में 18 आईपीएस अधिकारियों का हुआ कोरोना। 48 घंटे में कुल 114 पुलिसकर्मी पॉजिटिव। कर्नाटक में कोरोना का कोहराम, 24 घंटे में 12,000 नए केस। बेंगलुरु पुलिस विभाग में मचा हड़कंप, 102 पुलिसकर्मी जांच में पाए गए कोरोना पॉजिटिव। केरल में बेकाबू हुआ कोरोना, एक दिन में 6,238 नए केस आए सामने। गोवा में मिले कोरोना के 1,922 नए मरीज, 261 हुए ठीक, एक की मौत। बंगाल में भी कोरोना का कोहराम, एक दिन में 24,287 केस सामने आए हैं, 34% पॉजिटिविटी रेट बढ़ा। मिजोरम में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 903 नए मामले दर्ज किए गए। एक्टिव मरीज 4,367 हुए। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में 12,895 नए मामले आए सामने, 1,808 हुए ठीक और 12 लोगों की हुई मौत। झारखंड में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में मिले 3,444 मामले, 6 की मौत। कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के बाद महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की बड़ी मांग, 270 मीट्रिक टन से पहुंची 350 मीट्रिक टन। केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर हुए कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर खुद दी जानकारी। पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष और लोकसभा सांसद सुकांत मजूमदार हुए कोरोना संक्रमित, अस्पताल में कराया गया भर्ती। जाली नोटों के इंटरनेशनल रैकेट का दिल्ली में भंडाफोड़, स्पेशल सेल ने फेक करेंसी की बड़ी खेप पकड़ी, करीब 3 लाख के नकली नोट बरामद। चंडीगढ़ में बिजली वितरण के निजीकरण के खिलाफ कर्मचारी संगठन सरकार से की फैसला वापस लेने की मांग। गुजरात के पोरबंदर में भारतीय जल क्षेत्र में पकड़ी गई पाकिस्तानी नाव से 10 पाकिस्तानी लोग पकड़े गए। तटरक्षक जहाज अंकित ने ऑपरेशन को दिया अंजाम। साइप्रस में मिला कोविड का डेल्टा क्रोन स्वरूप, ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट का कॉम्बिनेशन। अब तक 25 लोग हो गए हैं इस वेरिएंट से संक्रमित। ब्रिटेन में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में मामूली राहत, 24 घंटे में मिले 1,41,472 नए मामले, 97 लोगों की मौत। ब्रिटेन में कोरोना से अब तक 1,50,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। प्रधानमंत्री ने इस पर शोक जताया और शेयर किया काले बैकग्राउंड वाला मैसेज। ब्रिटेन में एक्सपर्ट्स का दावा, बुजुर्गों के लिए फिलहाल चौथी डोज की नहीं जरूरत। ओमिक्रॉन और कोरोना के सभी वेरिएंट से लड़ने में सक्षम है बूस्टर डोज। इटली में कोरोना की बेकाबू रफ्तार, पिछले 24 घंटे मिले कोरोना के 1,55,659 नए मामले, साथ ही 57 लोगों की गई जान। इटली में अब तक 74 लाख से ज्यादा संक्रमित। फ्रांस में जारी है कोरोना का कोहराम, एक दिन में कोरोना संक्रमण के 2,96,097 नए मरीज, 90 लोगों की महामारी से मौत। नाइजीरिया में बंदूकधारियों का आतंक, सेना के हमलों का बदला लेने के लिए डाकुओं ने 200 लोगों को उतारा मौत के घाट। ऑस्कर विजेता संगीतकार मर्लिन बर्गमैन का 93 वर्ष की आयु में हुआ निधन, रेस्पिरेटरी फेल्योर बताई जा रही है मौत की वजह। मैक्सिको में जबरन वसूली को लेकर जेल में भड़का दंगा, साथ ही 54 कैदी घायल हो गए। चांद की मिट्टी और चट्टान में भी मौजूद है पानी, चीन के चांग E5 लूनर प्रोब ने हासिल किए सबूत। इमरान खान ने चुनाव आयोग से छुपाई करोड़ों रुपए के विदेशी चंदे की जानकारी, शहबाज शरीफ ने मांगा इस्तीफा। नेपाल में बढ़ते कोरोना और ओमिक्रॉन के चलते नेपाल सरकार ने लगाए कड़े प्रतिबंध, स्कूल समेत सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को 29 जनवरी तक किया बंद, किसी भी आयोजन में 25 से ज्यादा लोगों के जुटने पर रोक।
अपनी बुराई सुनकर भड़का तालिबान, काबुल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को किया गिरफ्तार, साथ ही बेटी ने लगाई रिहाई की गुहार। भरत सुब्रमण्यम बने देश के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर, 14 साल की उम्र में किया कमाल। बैडमिंटन स्टार बी साई प्रणीत हुई कोरोना पॉजिटिव, इंडिया ओपन से नाम लिया वापस। विंटर ओलंपिक पर बन रहा है कोरोना का साया, राजधानी बीजिंग के करीब तियानजिन में ओमिक्रॉन का प्रकोप। नोवाक जोकोविच वीजा मामले में ऑस्ट्रेलियाई सरकार को झटका लगा है, अदालत ने सुनवाई टालने की अपील को खारिज कर दिया। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेवॉन कॉनवे ने बांग्लादेश के खिलाफ 5वें टेस्ट में बनाया विश्व रिकॉर्ड, शुरुआती 5 टेस्ट में 50+ का स्कोर करने वाले बने दुनिया के पहले खिलाड़ी। बजट 2022 में रियल एस्टेट कंपनियों के संगठन की सरकार से टैक्स छूट की मांग, कहा इससे घरों की बढ़ेगी मांग। पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल बने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष, अगले महीने संभालेंगे पदभार, 3 साल का रहेगा कार्यकाल। तकनीकी गड़बड़ी से 1 घंटे के लिए ठप हुई यूपीआई लेन देन, कुछ देर बाद रिज्यूम की गई सेवाएं। अडानी समूह ने किया अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड अनिल का गठन, नवीन ऊर्जा कारोबार में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाने का लक्ष्य। कनाडा अदालत का बड़ा फैसला, देवास के शेयर धारकों को दी एयर इंडिया के 50% फंड की जब्ती जारी रखने की अनुमति। तमिल फिल्म विक्रम वेदा के हिंदी रिमेक में वेदा के रोल में नजर आएंगे ऋतिक रोशन, जन्मदिन पर रिलीज होगा फिल्म का फर्स्ट लुक। कैटरीना कैफ विकी कौशल की शादी को हुआ 1 महीना पूरा, दोनों ने सोशल मीडिया पर शेयर की रोमांटिक तस्वीर। बॉलीवुड अभिनेत्री ईशा गुप्ता हुई कोरोना पॉजिटिव, बोली ज्यादा मजबूत होकर करूंगी वापसी। दक्षिण के सुपरस्टार महेश बाबू ने बड़े भाई का निधन हो गया है, फिल्म जगत में शोक की लहर। तारक मेहता के उल्टा चश्मे के फैंस के लिए बुरी खबर, शो में तन्वे वेकारिया उर्फ बागा हुए कोरोना पॉजिटिव। महिला कर रही थी मेकअप, तभी बिल्ली ने आकर कर दी थप्पड़ों की बारिश, सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से हो रहा है वायरल। बिल्ली के सामने चूहा अचानक मारने लगा गुलाटियां, सोशल मीडिया पर वायरल है मजेदार वीडियो। दुकानदार ने ग्राहक को सिखाया ऐसा सबक, वीडियो देख लोग बोले इतना इंसाफ तो यमराज भी नहीं करते।